अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां डायरिया मोशन इसहाल में मुब्तला हूं और उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहीर का मुजाहरा करना उनकी सेहत और पैदावारी सलाहियत को बुरी तरह से मुतासर करने के मुतरादफ है। इसलिए जब भी पतली बीटें देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया को अपने इल्म के मुताबिक ज़ेर इस्तेमाल लाएं। और अगर इस हवाले से आपको आगाही नहीं है तो इस वीडियो में आपके साथ घरेलू पैमाने पर सस्ते, कारगर और बआसानी दस्तयाब होने वाले 3 अलग अलग अज्जा शेयर करने वाला हूं। तीनों में से किसी एक की भी दस्तयाबी इस मकसद के हसूल के लिए काफ़ी होगी। अर्ज करता चलूं कि इस हाल को जल्द से जल्द ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन पतली बीठें करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में मुर्गियों के जिस्म से नमकियात और मादनियात की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी। और इस कमी का वाज़ेह असर मुर्गियों के जिस्म में पानी की मिकदार पर पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और यहीं से डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होने लग जाता है, जो कि हमें निढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी और अंडों की कम पैदावार सोकड़ा या अमवात की शक्ल में नजर आता है। आपके पास सबसे पहला जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पिंकी है। ये जिसकी क्रिस्टल्स आप अपने सामने देख रहे हैं, इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट का नाम देते हैं। 1 लीटर नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच आपने पिंकी की या इस पोटाशियम परमैंगनेट की डालनी है। ये आपको करीबी पंसार से बआसानी दस्तयाब हो जाती है। इस तरह से हम इसका एक सोल्यूशन बनाते हैं। जब अच्छी तरह से ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, इनका एक सोल्यूशन सा बन जाए, तो अब इस सोल्यूशन में से 1 चम्मच हमने बाहर निकालना है और उसको हमने सादा पानी में 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और वो अपने चिकन्स के सामने हमने रखना है। इसको बनाते वक्त और अपने चिकन्स को पिलाते वक्त खास ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन का आपने इंतखाब करना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर वो किसी और मटेरियल का हुआ, किसी और धात का हुआ, तो उसमें इसने सही तरह से असर पजीरी नहीं दिखानी, आपके चिकन्स को डायरिया से रिकवरी नहीं होनी। पिंकी का सोल्यूशन बनाते वक्त आपने इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि जब हम ये वाला महलूल बना रहे हों तो उस वक्त इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो। आप किसी सायादार जगह पे या मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे किसी भी जगह पे इसको रख के बना सकते हैं। अगर सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ऐसी सूरत हाल में भी इसका वो वाला असर वाज़े देखने को नज़र नहीं आता। ये अपने चिकन्स को देने से पहले कम अज़ कम उन्हें 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट प्यास लाजमी तौर पे लगवा लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम अपने चिकन्स को ये वाला पानी जितना जल्दी पिला सकते हैं उतना जल्दी पिलाएं। मैंने 1 लीटर के हिसाब से आपको बताया है। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से पानी की तादाद बढ़ेगी, उस हिसाब से इन चमचों की तादाद बढ़ेगी। अगर कम है तो उस हिसाब से आपने आधा लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच इस सोल्यूशन को शामिल करना है, अपने चिकन्स के सामने रख देना है। कोशिश कीजिएगा कि जिस वक्त आप अपने चिकन्स को ये वाला महलूल दें उससे पहले आप उन्हें खुराक का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी तौर पर खिला लें। सेम वही प्रोटोकॉल जो हम डिवर्मिंग करते वक्त या फ्लशिंग करते वक्त फॉलो करते हैं वो यहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द चिकन्स इस पानी को पी लें और उन्हें जल्द इससे अफादियत हासिल होना शुरू हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा देर गुजरती जाएगी उतना हमारे चिकन्स के जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न भी बिगड़ता जाता है। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास एप्सम नमक दस्तयाब है, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी मिल जाता है, तो वो आप आधा किलो खुराक में चम्मच का चौथा हिस्सा शामिल करते हैं और फिर उसको अपने दोनों हाथों के दरमियान अच्छी तरह से मसल लेते हैं। ऊपर और नीचे की जानब जो पाउडर फॉर्म भी बचता है, ये सारे का सारा इकट्ठा करके आप अपने चिकन्स के उस फीडर में डाल देते हैं, उस बर्तन में डाल देते हैं या किसी शापर के ऊपर, किसी भी ऐसी जगह पे कि जहाँ से चिकन इसे आसानी खा ले। अगर आपके पास गंदम की चोकर दस्तयाब है तो 1 चम्मच गंदम की चोकर, आधा चम्मच उसमें आप थोड़ा सा दूध शामिल कर लेते हैं। इसको आप फिर 1 किलो फीड के अंदर शामिल करें। ये अपने चिकन्स को देने से आपको बहुत ही कम घंटों के अंदर उनमें डायरिया से रिकवरी नज़र आती है। अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, पिंकी, एप्सम नमक, गंदम की चोकर, इन तीनों में से बैक वक्त सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा और लगातार कम अज़ कम 3 दिनों के लिए अपने ने इस्तेमाल करना है। चौथे दिन पे आप मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए जाएंगे। अब शेयर करता चलूँ कि कौन सी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से चिकन्स डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितने ज़्यादा पैथोजेंस होंगे, जितना नीचे की जानब उनका जो मटीरियल है
वो कोल्ड होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, वेट गीला होता जाएगा, उतना ज़्यादा चिकन्स डायरिया में मुब्तला होते जाएंगे। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और भी दूसरी बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिकन्स को डायरिया में मुब्तला कर रहे होते हैं। तो हमारा इस वीडियो में वाज़ेह मकसद ये था कि एजेंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हमने उन्हें रिकवर करवाना है, जल्द से जल्द ठीक करवाना है, क्योंकि इसकी वजह से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इसकी मुद्दत तवील होती जाती है और गुर्दों के फेल होने की वजह से चिकन्स के पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम वाटर बैली का नाम देते हैं। और भी दूसरे बहुत से अज़ा मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। गदला पानी चिकन्स को दें या ख़राब फीड आप अपने चिकन्स को ऑफ़र करें तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा कि वो डायरिया में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा डायरिया होता जाएगा उतना नीचे की जानब बछाली मज़ीद गीली होती जाएगी, उतना ख़तरनाक गैसेस बनती जाएंगी, आंतें ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहीं से आपके चिकन्स इकोलाई की जानब जाते हैं, यहीं से उनमें एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजिश या कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पेचिश के अमराज लाहक होना शुरू हो जाते हैं। इधर से ही हमारे चिकन्स का निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से मुतासर होने लग जाता है। और अगर हम उन्हें सही तरीके से जल्द अज जल्द रिकवर करने में नाकाम रहते हैं तो लंबे अरसे का बुखार हमारे चिकन्स को लाहक हो जाता है और यहीं से उन्हें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसे आप CRD का नाम देते हैं, जो कि आपके चिकन्स को किसी भी स्टेज पे रिकवरी नहीं होने देती, बहुत मुश्किल से ट्रीटमेंट होती है जब तक कि हम उसके माहौल को मुकम्मल चेंज ना करें, जब तक कुदरत की जानब से उसकी इम्यूनिटी किसी ना किसी वजह से दोबारा बहाल ना होना शुरू हो जाए, जिसमें जगह जगह चिकन्स को दर्द महसूस होते हैं। जो भी खुराक उन्होंने खानी है वो उल्टी की सूरत में बाहर आ जाएगी, अपने अंदर कम एनर्जी फील करते, मसलसल तनाव हो चिकन्स को, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, तब भी चिकन्स डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि दूसरे जरसूमें उनके ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर वो जिस्म जिसकी क़ुव्वत मदाफ़त एक मरतबा नीचे आना शुरू हो गई है, अब वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है, एक ज़बरदस्त चॉइस वाला मस्कन बन जाता है दूसरे पैथोजेंस के लिए। इसलिए हमने किसी भी स्टेज पे अपने चिकन्स की सराउंडिंग को, जहाँ पे वो रहते हैं, अंदर की जानब या बाहर की जानब, किसी भी हाल में गदला नहीं होने देना। माहौल को, ग़िज़ा को जितना हम साफ़ सुथरा रख लेंगे, जितनी हम क्लीन डाइट उन्हें ऑफ़र करेंगे, उतना हमारे चिकन्स डायरिया से बचे रहेंगे। ये एक साइलेंट किलर है, आपके चिकन्स का दिन ब दिन वेट नीचे ला रहा होता है और उनकी पैदावारी सलाहियत या तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है या पहले की निस्बत इतनी कम हो जाती है कि हमें उससे प्रॉफिट ही हासिल नहीं हो रही होती, हमारे फीड के अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे होते। इसके अलावा और दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो शायद आपको महंगे पड़ें या फिर उनकी दस्तयाबी में आपको दुश्वारी का सामना करना पड़े। बहरहाल उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो डायरिया की ट्रीटमेंट के हवाले से यूज़ होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।